बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटरिफाई पर खुशामदीद कहता हूं। ऐसे तमाम लोग जो बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त का इंतज़ार कर रहे थे, अब उनकी अज़लाह में इंशाअल्लाह किस्त शुरू होने जा रही है, तो वो अपनी किस्त लेने के लिए तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले आप यूँ नोट कर लीजिए जो अज़लाह के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, और इस हवाले से ये भी आपको बताएंगे कि अगर आप इन अजलास से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपका किस बैंक का अकाउंट खोला जाएगा और किस बैंक के तहत आपको पैसे मिलेंगे। जायज़ कैश भी शामिल है, ईजी पैसा भी शामिल है। आइए आपको बताते हैं कि किन अजला में किस तरह के बैंक्स अकाउंट ओपन होंगे, डिजिटल वैलेट्स किस बैंक के अकाउंट जो हैं वो क्रिएट किए जाएंगे और इनमें किस्तें भी मिलने जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको बताते चले कि क्लस्टर वाइज ये किस्तें जारी की जा रही है। मैं क्लस्टर 15 और 14, 4, 5 और क्लस्टर नंबर 3 शामिल है। तो सबसे पहले क्लस्टर नंबर 15 के बारे में बात करते हैं, जहां पर HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से किस्त दी जाएगी और इन अजला से ताल्लुक़ रखने वाली बेनिफिशरीज के जो डिजिटल वैलेट्स है वो भी इंशाल्लाह HBL के ओपन किए जाएंगे। तो इनमें नौशेरो फिरोज, शांगला, तुर्बतकीच, पंजगूर, राजनपुर, ननकाना साहिब और विहाड़ी शामिल हो। तो इन अजला में जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है कि इन अजला में बाकायदा तौर पर इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन से मिलना शुरू हो जाएगी और इन अजला से ताल्लुक़ रखने लगेंगे वाली बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में पहले से पैसे जो है वो भेज दिए गए हैं और इनकी पेमेंट्स ट्रांसफ़र पहले से कर दी गई है। इसी तरह अब अगर क्लस्टर 14 के बारे में बात करें तो यहाँ पर टेलीनार बैंक की जानिब से जो है पेमेंट्स दी जाएंगी और इंशाल्लाह इन अजला में आपके जो डिजिटल वॉलेट्स ओपन होंगे वो ईजी पैसा के थ्रू किए जाएंगे। तो इन अजला में बाकायदा तौर पर किस्त भी इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन से मिलना शुरू हो जाएगी और इन अजला की बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में पेमेंट्स भी ट्रांसफ़र की जा रही है। तो भाई ये इस अजला की लिस्ट में शामिल है। ज़िला सक्खर, खुशदार, वाशो, कोहाट, मुजफ्फरगढ़, सदनौती, बाख मंग, गांचे और दियावी। अगर आप इन अजला से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको किस्त मिलने जा रही है और इन अजला में टेलीनार मैक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से आप पेमेंट्स जारी की जाएंगी और टेलीनार माइक्रो फाइनेंस बैंक ही ईजी पैसा का बुनियादी बैंक है। तो इस हवाले से हाँ तब्दीलियां हो रही है, लेकिन उम्मीद काफ़ी है कि इंशाल्लाह इन अजला में ईजी पैसा के डिजिटल वॉलेट्स जो है वो ओपन किए जाए। अब आगे चलते हैं। क्लस्टर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर हबीब बैंक लिमिटेड की जानिब से पेमेंट्स दी जाएंगी और इंशाल्लाह इन अजला में भी अबी बैंक लिमिटेड की जानिब से डिजिटल वॉलेट्स ओपन किए जाएंगी, लोगों को पेमेंट्स जारी की जाएंगी। तो इस लिस्ट में कराची सेंट्रल है, कराची ईस्ट है, कराची वेस्ट है और कराची साउथ है। इसके अलावा फैसलाबाद शामिल है। तो जिन अजला का नाम लिया गया है उनसे ताल्लुक़ रखने वाली तमाम बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में बारी बारी पैसे आना शुरू हो चुके हैं और इन बेनिफिशरीज को इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन से कैंप साइट पर जाकर पेमेंट्स भी फराहम किए जाएंगी। इसके अलावा अगर बात करें क्लस्टर नंबर 4 की तो यहाँ पर मोबीलिंक यानी जैस कैश की जानिब से आपको पेमेंट्स फराहम किए जाएंगी पर इंशाल्लाह डिजिटल वॉलेट्स भी जो है इन अजला में जैस कैश के ही ओपन किए जाएंगे। तो इस लिस्ट में हमारे पास मौजूद हैं थर पार्कर, मीरपुर खास, मटियारी एन, नवाब शाह, उमरकोट और सोंगहड़। इन अजलाह की बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में भी पेमेंट्स ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुकी है। उन्हें भी इंशाअल्लाह सोमवार वाले दिन से बाकायदा तौर पर कैंप साइट के ज़रिए ये पेमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। अब इस मरहला का जो अगला क्लस्टर है वो है क्लस्टर नंबर 3 और इसमें बैंकिल फलाह और उम्मीद काफ़ी है कि बैंक के ज़रिए ही डिजिटल वॉलेट्स यहाँ पर ओपन किए जाएंगे और इन अजलाह की बेनिफिशरीज के हवाले से खुशखबरी ये है कि उनके अकाउंट्स में बाकायदा तौर पर पेमेंट्स भी आना शुरू हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह लजीज सोमवार वाले दिन से किस्तें भी शुरू हो जाएंगी। बजरिया कैंप साइट इसमें है ज़िला 4, सदा अहमद एजेंसी, खैबर एजेंसी पेशावर, खुरम एजेंसी और रदजी एजेंसी साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, हंगू, नौशहरा, सवाबी और बाजू। ये जितने अजलाह क्लस्टर नंबर 3, क्लस्टर नंबर 4, नंबर 5, क्लस्टर नंबर 14 और क्लस्टर नंबर 15 के बताए गए हैं, उनकी बेनिफिशरीज अपनी किस्त लेने के लिए तैयार हो जाए। जिन लोगों के ज़िला का नाम इस लिस्ट में लिया गया है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। उन्हें बाकायदा तौर पर इंशाअल्लाह किस्त जो है अगले हफ्ते से बाकायदा तौर पर मिलना शुरू हो जाएगी। और ऐसे तमाम लोग जिनके अजलाह का नाम इस लिस्ट में शामिल है तो वो अभी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उनके लिए अगली वीडियो में एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आने वाली है।
इसी तरह ऐसे लोग जिनके ज़िला का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, उन लोगों के हवाले से भी बड़ी खुशखबरी ये है कि वो अभी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में ज़िला का नाम लिख दें। अगर आप ज़िला का नाम हमें भेज देते हैं तो उन्हें भी इंशाअल्लाह हम ज़रूर बताएंगे कि उनके ज़िला में किस्त अब तक मिलना शुरू हो जाएगी। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़िला का नाम हमें बताइए। अब आगे चलते हैं लिस्ट के हवाले से, तो आपको अपडेट कर दिया गया। बाकी ऐसे लोग जो अपनी किस्त घर बैठे चेक करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उनके पैसे बंद हो जाएंगे या नहीं होंगे, तो उसके लिए भाई इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक फराहम किया गया है 8171 वेब पोर्टल का। तो यहाँ पर जाकर बहुत ही आसानी के साथ आप खुद घर बैठे चेक कर सकते हैं, बगैर किसी फीस के, बगैर किसी टैक्स के। सिर्फ शनाख्ती कार्ड एंटर करना है और आपकी अहलियत आपके सामने शो हो जाएगी। तो अब ऐसे लोग जो 8171 वेब पोर्टल पर नाअहल करार दिए गए हैं और 1171 का वेब पोर्टल उन्हें बता रहा है कि वो नायल हो चुके हैं, तो उन लोगों के मुतल्लिक भी कुछ खास अपडेट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसमें कुछ वजूहात हैं। अगर आपका पीएमटी स्कोर 32 से ऊपर चला गया है तो भाई बहुत जल्द आपको एक खत दिया जाएगा और इसी खत में है आपके लिए सर्वे की तारीख बताई जाएगी और आपको ये भी कंफर्म कर दिया जाएगा कि भाई आप इस तारीख से पहले पहले बार बार दफातर के चक्कर भी ना लगाएं और इस तारीख से पहले आपकी कोई किस्त जारी नहीं की जाएगी। हाँ, नए सर्वे करवाने के बाद अहल हो सकते हैं, आपकी पेमेंट्स जारी हो सकती हैं। बाकी ऐसे लोग जो गलत मालूमात की वजह से नाअहल हुए पड़े हैं, जिनकी मालूमात सही से दर्ज नहीं हुई थी, सही से रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने डायनामिक सर्वे नहीं करवाया और इन्हें डायनामिक सर्वे ना वजह से नाअहल किया गया है, इस तरह से नाअहल होने वाले अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि वो फौरी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी ऑफिस पहुंचें और अपने हमराह ये तमाम चीज़ें रखें, जिसमें अपना मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड जो एक्सपायर ना हो, बच्चों के बेफार्म्स, तमाम बच्चों के बेफार्म्स आपके पास होने चाहिए, और उनकी क्लासेस के बारे में अगर वो स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ये है बेहतर, तो ये है कि आप अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं ताकि उनका भी तालीमी वज़ाइफ में इंदराज हो सके और उनके वज़ाइफ भी जारी किए जाएं। इसके अलावा अपने पास आप अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी रखेंगे और अगर आपके पास केस या बिजली का कनेक्शन मौजूद है तो उसके बिल्स भी आपके पास होना चाहिए। बस यही चीज़ें ले जाकर आप करीबी BISP के तहसील ऑफिस से अपना डायनामिक सर्वे करवाएंगे और इंशाअल्लाह मुस्तहक होने की सूरत में आपको ज़रूर अहल किया जाएगा और आइंदा के लिए आपकी पेमेंट्स भी जारी की जाएंगी। तो व्यूअर्स, इस हवाले से हम कोशिश करते हैं कि आपको तमाम हकीकी अपडेट्स और आपके फ़ायदे के लिए जितनी भी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाए। अगर आप चाहते हैं कि तमाम नई अपडेट्स और आपके फ़ायदे की अपडेट्स फ़ौरन अब तक पहुंचे, अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटोरिफाई को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर दें, तो इंशाअल्लाह आपको हर नई अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।